लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से मुखातिब हुए। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला ये जनादेश पीएम मोदी के किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरी इंडिया अलायंस के आंकड़ों को भी मिला दें तो भी वो बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे हैं। के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड विजन 25 की दिशा में आगे बढ़ने का जनादेश है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देवभूमि के समस्त मतदाताओं का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। भाजपा संगठन मातृशक्ति युवाओं, बुजुर्गों, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों, किसानों, श्रमिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों को उनके अमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करती है। ये जनादेश 140 करोड़ भारतवासियों एवं 1 करोड़ 25 लाख उत्तराखंड वासियों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। ये जनादेश बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एवं भाजपा देश की जनता का दिल जीतने में सफल। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तमाम जो दल हैं, खासतौर पर एनडीए से जुड़े हुए दल, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। तीसरी बार जो यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, क्या कहना है महेंद्र भट्ट का इन तमाम विषयों को लेकर? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब जो है सरकार बनने देश में जा रही है और ऐसे में एनडीए के और जो सहयोगी दल हैं वो सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है उसके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। ऐसे में जो तमाम राज्यों में जहां से भाजपा को क्लीन स्वीप मिली थी उनमें उत्तराखंड एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। उत्तराखंड में भाजपा के जो महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में, उनका ये कहना है कि ये जो जनादेश है वो 1.5 करोड़ करीबन लोगों का है और ऐसे में उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि और ये खुशी जाहिर की है कि उत्तराखंड से जो 5 सीटें भाजपा के पाले में गई हैं, निश्चित ही उत्तराखंड का जो विकास होगा उसके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और उत्तराखंड का जो सर्वांगीण विकास, क्योंकि पीएम मोदी लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की बात लगातार भाजपा कहती आ रही है। उसको लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये जनादेश विकसित उत्तराखंड को लेकर कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी है और कहा है कि उनके नेतृत्व में 1962 के बाद जो देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें अब ऐसा पहली बार हुआ कि कोई गठबंधन तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खुशी का माहौल बीजेपी के पूरे खेमे में इस समय बना हुआ है। बिल्कुल हिमांशु, और यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर भी हमला किया, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम आंकड़े हैं उन्हें भी मिला दिया जाए तो भी बीजेपी के बहुमत के आंकड़े को वो छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कांग्रेस पार्टी कहीं शून्य पर जाने को तैयार थी, उसने एक बार कमबैक किया है तमाम अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए। जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्योंकि भाजपा लगातार विपक्ष ख़त्म करने की बात करती है और ऐसे में जो है अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो पहले 2014 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस 14 सीटों पर अटकी थी। उसके बाद जो 2019 लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस 50 सीटें आई हैं और अब जाके अब 99 सीटों पर कांग्रेस आई है। तो लगातार कहीं ना कहीं संगठन को जो मजबूती प्रदान करने का काम कांग्रेस ने किया है वो एक बेहतरीन प्रयास है। कांग्रेस लगातार अपनी पैठ बना रही है और हो सकता है कि अगर भाजपा देश के विकास में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर काम ना करे तो आने वाले टाइम पर कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। ये एक बड़ी चुनौती के रूप में भाजपा को देखना होगा। जिस संगठन की मजबूती की बात भाजपा करती है वो संगठन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विफल रहा है, क्योंकि 60 सीटों से भाजपा सीधा 34 सीटों पर वहाँ पर आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस ने
2024 लोकसभा चुनाव में वापसी की है, ये एक बेहतरीन और सार्थक प्रयास कांग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन उसी पहल को अब उत्तराखंड में करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड से लगातार तीसरी बार भाजपा क्लीन स्वीप की है, तो यहाँ पर संगठन को मजबूती देने का काम जरूर कांग्रेस को करना चाहिए। अच्छा हिमांशु, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है दिल्ली में, संसदीय दल की बैठक है जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया है। खुद यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। आज की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है या संकेत दिया है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए क्योंकि अब आज भाजपा जो संसदीय दल की बैठक है, और भाजपा, अगर मैं भाजपा संगठन की बात करूं तो जो शीर्ष नेतृत्व है या एनडीए से संबंधित जितने तमाम बड़े फैसले लेते हैं, ये भाजपा संसदीय बोर्ड लेता है। इसमें अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खासकर नितिन गडकरी, या जो भाजपा के शीर्ष 7 या 8 नेता जो होते हैं वो इस बैठक में मौजूद होते हैं। पूरी मॉनिटरिंग, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार बनानी है और ऐसे में जो मंत्रालय हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि अपने गठबंधन के जो सहयोगी दल है, चाहे नीतीश कुमार की बात करूं या और भी जो सहयोगी दल है, उनको जो मंत्रालय किस प्रकार से दिया जाए और किस प्रकार जो मंत्रालय अपने पास रखा जाए, विपक्ष अपने जो गठबंधन है के जो सहयोगी है उनको भी नाराज ना किया जाए, इस पर विशेष चर्चा होने की फैसले हो सकते हैं। खासकर और बड़े मंत्रालय की मैं बात करूं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर हुआ या वित्त मंत्रालय हुआ, गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, इन पर विशेष फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं भाजपा ये कोशिश जरूर करेगी कि ये जो मंत्रालय हैं ये अपने पास रखे जाएं। इसके इतर दूसरे जो मंत्रालय हैं, चाहे रेल हो, उड्डयन हो या खनन हो, ये मंत्रालय अगर सहयोगी दलों को दे दिए जाएं उससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर करेगी कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे जाएं और सरकार का संचालन एक बार विधिवत किया जाए, क्योंकि लगातार भाजपा के अपना दबदबा कायम करने की कोशिश लगातार करती आई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज की ये बैठक देश की जो राजनीति होगी, आने वाली सरकार की जो दिशा और दशा होगी, उसको निर्धारित करने के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम अपने आप में मानी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।